भगवान श्री सूर्य नारायण को इस चराचर जगत में ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उदय काल के सूर्य ब्रह्म के समान सृजन, मध्य काल के सूर्य महेश के समान संहार और सायकाल के सूर्य विष्णु के समान पालन करने की शक्ति रखते हैं। सूर्य को ही हमारी आत्मा व आत्मशक्ति का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य को ही हमारी जीवन शक्ति माना गया है। किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह जितने प्रभावशाली होंगे, जितने बली होंगे, उतनी ही जातक की जीवन शक्ति होगी और उतनी ही अधिक जातक की आत्मशक्ति प्रबल होगी। सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य के द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों से किस प्रकार के कर्म बंधन लेकर चल रहा है, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है किंतु आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा वस्त्रों के समान यह शरीर बदलती है, तो ऐसे में हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार आत्मा जन्म दर जन्म लेकर चलती है और इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों से किस प्रकार के संस्कार लेकर आया है, किस प्रकार की आत्मशक्ति लेकर आया है, किस प्रकार की जीवन शक्ति लेकर आया है। सूर्य ही हमारे जन्म कुंडली में एक पॉजिटिव एटीट्यूड और राजयोग का कारक बनता है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मशक्ति है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास आत्मशक्ति की कमी होगी वह व्यक्ति कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता, वह व्यक्ति कभी भी दूसरों का मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता, उस व्यक्ति के अंदर कभी भी लीडरशिप क्वालिटी होगी नहीं। इसलिए आप देखेंगे जितने भी लोग होते हैं जिनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य प्रबल होते ही होते हैं। सूर्य प्रभावी व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगते हैं और अपना जीवन एक राजा के समान ही जीते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य जितना पीड़ित होता जाता है, उस व्यक्ति का जीवन उतना ही दुर्गुणों से भरपूर होता जाता है, क्योंकि जब आत्मा कमज़ोर होती है तो व्यक्ति पाप की तरफ अग्रसर होता है और जब व्यक्ति पाप की तरफ, अंधकार की ओर अग्रसर होता है तब उसका पतन निश्चित है। तो व्यक्ति अपने जीवन में कितना उत्थान करेगा, यह जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति पर ही निर्भर होता है। सूर्य को ही ज्योतिष शास्त्र में हमारे पिता और हमारी संतान का कारक माना गया है, क्योंकि हमें हमारे माता पिता, हमारा कुल, हमारा समाज व हमारी संतान हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही मिलती है। इसलिए जन्म कुंडली में मात्र सूर्य की स्थिति देखकर यह जाना जा सकता है कि जातक पूर्व जन्मों में किस कुल से संबंधित था, उसका किन लोगों के साथ में संबंध था और भविष्य में इसको किस प्रकार की संतान प्राप्त होगी। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के किस भाव में बैठकर सूर्य आपको किस प्रकार की आत्मशक्ति प्रदान करता है, इसी पर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिस भी जातक के लग्न में सूर्य बैठता है, ऐसे जातक को सूर्य अपने समान तेजस्वी बनाता है, क्योंकि लग्न वह स्थान है जहाँ पर सूर्य उदय होते हैं। जिन भी जातकों के लग्न में सूर्य आप देखेंगे, आपका जन्म सुबह को 6 से 8 के बीच में हुआ होगा, सूर्य उदय के समय हुआ होगा। इसलिए जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को जिस प्रकार से जीवन शक्ति का संचार करते हैं, उसी तरह से ये जातक अपने कर्मों से पूरे जगत को एक जीवन शक्ति का संचार व प्रसार करते हैं। सूर्य जिस भी जातक के लग्न में बैठेगा, उस जातक का जन्म बहुत ही सभ्य और समाज में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ होगा। ऐसे जातक के पिता अपने क्षेत्र के बहुत ही जाने माने व्यक्ति होंगे। जातक का परिवार अपने क्षेत्र का बहुत ही जाना माना परिवार होगा। साथ ही साथ जातक की संतान भी बहुत ही ज़्यादा यश प्राप्त करेगी। लग्न में सूर्य बैठने का मतलब है कि आपकी पूरी कुंडली पर सूर्य का प्रकाश आ जाना, जिस कारण आपकी जन्म कुंडली में बनने वाले बड़े से बड़े दुर्योग भी अपने आप में शांत हो जाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब भी चैलेंजेस आते हैं, तब व्यक्ति अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपने कॉन्फिडेंस से उन सारे चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर लेता है। सूर्य जब लग्न में बैठते हैं तो जातक की आत्मशक्ति
बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है और इसलिए ये जातक अपने कॉन्फिडेंस के बल पर अपने जीवन में वह सभी कुछ प्राप्त करते हैं जिनकी भी वे इच्छा रखते हैं। ऐसे जो लोगों की इम्यूनिटी आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगी। ऐसे लोगों का अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे एकदम फिट एंड फाइन मिलेगा। ऐसे लोग आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे कि बहुत ही आलसी से हैं या थुलथुले से हैं, शरीर से मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर इनके चेहरे पर कोई तेज नहीं है। सूर्य लग्न वाले जातक को देखकर ही सामने वाला प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश दूसरे की आंखों पर पड़ता है तो वह अपनी आंखों को ओझल कर ही नहीं सकता। अगर वो आंख बंद भी करे तब भी सूर्य का प्रकाश उसकी आंखों के सामने ज़रूर आएगा। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब भी सूर्य बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की आंखों को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, क्योंकि सूर्य को हमारी दाईं आंख का कारक ग्रह माना गया है और द्वितीय भाव हमारी दाहिनी आंख का भाव है। द्वितीय भाव हमारे चेहरे का भाव है, इसलिए ऐसे जातक का चेहरा बहुत ही उजला होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा। ऐसा जातक अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा और अपने परिवार के तेज में लगातार वृद्धि करता जाएगा, अपने परिवार के यश में वृद्धि करता जाएगा। ऐसे जातक का जन्म ही ऐसे परिवार में होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट या पॉलिटिकल लोगों से संबंध रखता हो। और जातक के जन्म के बाद आप देखेंगे ऐसे जातक के परिवार का स्टेटस लगातार बढ़ता जाता है। सूर्य जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में होते हैं तब आपकी वाणी आपकी आत्मशक्ति को दिखाती है। ऐसे लोगों की वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए इन लोगों का जन्म पॉलिटिकल फैमिली में होता है और पॉलिटिकल फैमिली में जन्म होने के बाद या एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिलीज़ में जन्म होने के बाद वहाँ पर ये अपनी वाणी से, अपने प्रभाव से, अपने परिवार से मिले उस सम्मान से पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जिन भी जातकों के सूर्य मिलेगा, ऐसे जातक किसी न किसी हैंड स्किल में एक्सपर्ट होंगे और उस हैंड स्किल का वो इस प्रकार से यूज़ करेंगे कि पूरी दुनिया में वो चमक जाए। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भी भाव है, इसलिए तृतीय भाव में जिसके भी सूर्य मिलेगा आप देखेंगे ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल उनको पूरी दुनिया में चमका देगा। इसलिए आज के समय में आप देख सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की जन्म कुंडली में आपको तृतीय भाव में सूर्य मिलेगा। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की कुंडली में आपको तृतीय भाव में सूर्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप अपने कम्युनिकेशन से चमक रहे हैं। आपकी आत्मशक्ति ही कम्युनिकेशन और उससे जुड़े साधनों में लिप्त है। तृतीय भाव में जब भी सूर्य बैठेगा तो ऐसे जातक का जो फ्रेंड सर्किल होगा वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल होगा। ऐसे जातक की उठ बैठ अक्सर राजनीतिक घरानों में या एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के साथ होती है। तृतीय भाव में अगर सूर्य बैठा है तो ऐसे जातक का जन्म कितने भी साधारण परिवार में हो जाए, कितने भी साधारण परिवार में हो जाए, किंतु ऐसे जातक अपने कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े लोगों से बना लेते हैं, क्योंकि तृतीय भाव मित्रों का भाव है। मित्रों के भाव में एक रॉयल प्लैनेट बैठ गया, आत्मशक्ति बैठ गई। चतुर्थ भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो ऐसे में जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, और जो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है वह पैतृक संपत्ति किसी ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, या फिर कई बार ये भी देखा गया है कि जातक को किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चतुर्थ भाव में अगर सूर्य है तो जातक के पिता कोई सरकारी अधिकारी होते हैं और जातक का जन्म या लालन पोषण एक गवर्नमेंट क्वार्टर में होता है। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य बैठा है तो ऐसे में जातक की माता बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली होंगी। साथ ही साथ ऐसा जातक अपने जीवन में अपने विचारों से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे मन के विचारों का भाव है, और वहाँ पर जब सूर्य बैठेंगे तो आपके विचारों में आत्मशक्ति का संचार करेंगे, आपके
विचारों में प्रकाश का संचार करेंगे, इसलिए इन लोगों के विचार बहुत ज़्यादा तेजस्वी होते हैं। लोग इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, किंतु जितना बोलेंगे वो एकदम से सामने वाले को मन में बैठ जाएगा। तृतीय भाव के सूर्य वाले जातक बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस अलग लेवल का होता है। किंतु चतुर्थ भाव में जब सूर्य होता है तो ऐसे लोग कम बोलेंगे किंतु ज़्यादा सुने जाएंगे। जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य क्योंकि अपनी ही राशि के भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में कालपुरुष की सिंह राशि आती है, तो यहाँ पर जब सूर्य बैठते हैं पंचम भाव में तो ऐसा माना जाता है कि जातक की पूर्व जन्मों की यात्रा बहुत ही ज़्यादा सुंदर रही है। जातक पूर्व जन्मों से बहुत ही सुंदर संस्कार लेकर आया है। पूर्व जन्मों में जातक ने बहुत ज़्यादा अच्छे पुण्य किए हैं। पूर्व जन्मों में जातक ने अपने पिता की बहुत सेवा की है, अपनी संतान का बहुत अच्छे से लालन पालन किया है, जिस वजह से जन्म कुंडली के पंचम भाव में किसी जातक को सूर्य प्राप्त होता है। फलस्वरूप ऐसे जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। जातक अपनी शिक्षा के बल पर बहुत ज़्यादा हाइट प्राप्त करता है। जातक की संतान बहुत ज़्यादा तेजस्वी होती है। पंचम भाव क्योंकि कला का है, प्रेम संबंधों का है, तो ऐसे में जातक की कला बहुत ही ज़्यादा उसको फेम दिलाती है। प्रेम संबंधों में अक्सर ऐसे लोगों के तनाव देखा जाता है, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह भी माना गया है। सूर्य क्योंकि राजा है, राजा जब भी कोई निर्णय लेता है तो वह सही और गलत के आधार पर लेता है। राजा के लिए इमोशन की कोई जगह नहीं होती, न्याय अधिकारी के लिए इमोशन की कोई जगह नहीं होती। तो इसलिए प्रेम इमोशन की चीज़ है, और जब प्रेम का संबंध सूर्य से बनेगा, इमोशन लेस होने से बनेगा, तो वहाँ पर प्रेम संबंध में किसी न किसी प्रकार की परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी। जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भाव है, रिस्क का भाव है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि छठे भाव में क्रूर ग्रह बहुत ही सुंदर फल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जिनके भी छठे भाव में सूर्य हैं वो आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए मिलेंगे। 6th हाउस हमारे डेली रूटीन का हाउस है। सूर्य जब यहाँ पर बैठेंगे तो आपके डेली रूटीन में पॉलिटिक्स जोड़ेंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज जोड़ेंगे, और आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के और पॉलिटिक्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएंगे। इसलिए अक्सर कई बार वकील लोगों की कुंडली में यह योग मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की कुंडली में यह योग मिलेगा कि सूर्य 6th हाउस से संबंध बना रहे हैं। 6th हाउस में जब सूर्य बैठते हैं तो ऐसे में यह भी माना जाता है कि पूर्व जन्मों में जातक पिता से संबंधित कोई ऋण बंधन लेकर चल रहे हैं, जिस वजह से जातक की आत्मशक्ति यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। 6th हाउस में सूर्य आपको नेम फेम तो देता है, किंतु कहीं ना कहीं ऐसी समस्या देखी जाती है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अननेसेसरी एलिगेशंस का सामना करना पड़ता है, सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को अननेसेसरी अपने उच्च अधिकारियों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य आपकी आत्मशक्ति को ये दिखाते हैं कि आपकी आत्मशक्ति, आपकी ऊर्जा अभी मूलाधार पर ही अटकी हुई है। आपकी संपूर्ण आत्मशक्ति आपके काम केंद्र पर ही अटकी हुई है, क्योंकि 7वां भाव व 8वां भाव आपके काम केंद्रों को कंट्रोल करने वाला भाव है, आपके मूलाधार से संचालित होने वाला भाव है। और इसलिए ऐसे जातकों के प्रेम संबंधों में अक्सर समस्याएं देखी जाती हैं, ऐसे जातकों की सेक्सुअल लाइफ में अक्सर समस्याएं देखी जाती हैं। 7वें भाव के सूर्य को नॉर्मली ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं कि यह मैरिड लाइफ में इश्यूज़ देता है, सेपरेशन देता है, किंतु यह अधूरा सत्य है। देखिएगा, सेपरेशन और मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए जन्म कुंडली के सप्तमेश की स्थिति, मंगल व शुक्र की स्थिति देखना अनिवार्य है। 7वें भाव में अगर सूर्य बैठा है तो इतना कह सकते हैं कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की फैमिली से होगा, और उसके अंदर सूर्य के समान एक रॉयल नेचर होगी। अब वह रॉयल नेचर कई बार आपके और आपके स्पाउस के बीच में इश्यूज़ का कारण बन सकती है। गुस्सा आपके और आपके स्पाउस के बीच में इश्यूज़ का कारण बन सकती है। 7वें भाव में जब सूर्य बैठेगा तो ऐसे लोगों को व्यापारिक साझेदार बहुत ही हाई लेवल के मिलेंगे।
क्योंकि सप्तम भाव आपके व्यापारिक साझेदारों का भाव भी है। तो इन लोगों के लिए पार्टनरशिप रिलेटेड बिजनेस बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं, किंतु मैरिड लाइफ इनकी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है अगर जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र व सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य जब भी बैठता है तो साधारणतः यह देखा जाता है कि पिता को कई बार आयु की हानि होती है। ऐसे जातकों के पिता अक्सर देखा गया है कि उनको या तो कोई हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा रहा होगा अपने जीवन में, या फिर पिता का सुख कई बार पूरी तरह से नहीं मिल पाता, या पिता की अल्पकाल में ही मृत्यु हो जाती है। इस तरह की समस्या अक्सर अष्टम भाव के सूर्य वाले जातकों के लिए देखी गई है। किंतु अष्टम भाव में जब सूर्य बैठता है, जैसे कि मैंने कहा सप्तम भाव में भी सूर्य आपकी मूलाधार पर ऊर्जा को दिखाता है, किंतु अष्टम भाव के और सप्तम भाव के सूर्य में एक डिफरेंस है कि अष्टम भाव में जब सूर्य बैठता है तो वो आपके मूलाधार की जागृति की अवस्था में होता है, अर्थात आपकी जीवन शक्ति, आपकी आत्मशक्ति मूलाधार से उठने की स्थिति में है, क्योंकि अष्टम भाव गहन साधनाओं का भाव है। जातक ने पूर्व जन्म में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा साधनाएं की हों जिससे कि उसके मूलाधार में वो कंपन उत्पन्न हुआ हो कि आने वाले जन्मों में कि मूलाधार से वह ऊर्जा ऊपर उठने लगे। अष्टम भाव में जिनका सूर्य मिलेगा वो आपको डॉक्टर्स मिल सकते हैं, अच्छे हीलर मिल सकते हैं, क्योंकि जीवन शक्ति के कारक ग्रह हैं। और अष्टम भाव जब एक्टिव होता है तो सामने वाला व्यक्ति कई बार हीलर हो जाता है, लोगों को मार्गदर्शन देने लगता है। डॉक्टर्स भी आपको हील करते हैं, एक ज्योतिष भी आपको हील कर सकता है, एक रेकी जानने वाला आपको हील कर सकता है, अलग अलग तरह से लोग हील करते हैं। तो वो सारी हीलिंग करने की कैपेबिलिटी अष्टम भाव का सूर्य देता है। नवम भाव में सूर्य अपने आप में बहुत ही सुंदर फल देते हैं, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव है और सूर्य त्रिदेव है, अर्थात आपके भाग्य पर त्रिदेव का आशीर्वाद है। जब आपके भाग्य पर स्वयं से त्रिदेव का आशीर्वाद है तो ऐसे में आप यह मान सकते हैं कि पूर्व जन्मों में आपके बहुत ही सुंदर फल रहे, कर्म रहे होंगे, जिसके फलस्वरूप आपको नवम भाव में सूर्य मिला है। इसलिए जातक का जन्म बहुत ही अच्छी फैमिली में होता है। जातक अपने जीवन में बहुत ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। अक्सर देखा गया है कि पिता का कोई गवर्नमेंट स्टेटस हो सकता है। नवम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो जातक की संतान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करती है। पंचम और नवम भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो जातक के पास एक पुत्र संतान अवश्य देखी गई है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य बहुत ज़्यादा किसी वजह से पीड़ित हो जाए, पंचमेश बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए, नवमेश बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए, तब अलग बात है। अन्यथा एक पुत्र संतान अवश्य देखी गई है, पहली संतान पुत्र होते हुए देखी गई है। नवम भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो जातक की जो आत्मशक्ति है, जो जीवन शक्ति है, वह धर्म कार्यों से जुड़ी होती है। जातक ने पूर्व जन्म में भी बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्य किए होते हैं, समाज सेवा की होती है, और इस जन्म में भी जातक कहीं ना कहीं आध्यात्म और समाज सेवा के माध्यम से बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करता है। कुंडली के दसम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। यहाँ पर सूर्य अपने प्रचंड स्वरूप में होते हैं। दसम भाव प्रशासन का भाव है और सूर्य स्वयं में राजा के कारक है। तो ऐसे में यहाँ पर सूर्य का बैठना अपने आप में एक राजयोग है। परम उच्च स्थिति में अगर सूर्य को कहा जाए तो वह दसम भाव में ही होते हैं, क्योंकि दसम भाव में सूर्य आते हैं दोपहर के लगभग 12 बजे। 12 से 2 के बीच का समय सूर्य के दसम भाव में ट्रांजिट करने का समय होता है, और उस समय सूर्य अपने पूर्ण तेज पर होते हैं। और जब सूर्य पूर्ण तेज पर होते हैं तो वे संपूर्ण जगत को जलाते भी हैं और अपनी एक पूरी प्रेजेंस शो करते हैं। आप मॉर्निंग के सूर्य को एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, आप इवनिंग के सूर्य को एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, किंतु 12 से 2 के बीच के सूर्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ऊर्जा उस समय इतनी प्रचंड होती है कि हर व्यक्ति को रुकना पड़ता ही है। अभी तो गर्मियां चल रही हैं, इस बार 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया है, तो आप देखेंगे दोपहर के टाइम में जब सूर्य प्रबल तेज पर होते हैं तो आप कितना ही एसी में बैठ जाइएगा, आप कितना ही रूम बंद करके बैठ जाइएगा, आप कितने ही अंधेरे में बैठ जाइएगा, सूर्य का प्रकाश आपके पास तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चाहे वो प्रकाश के रूप में पहुंचे, चाहे वो गर्मी के रूप में पहुंचे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। 12 से 2 के बीच में आसमान में
सूर्य की एक अलग ही आभा होती है। और इसी प्रकार से जब दसम भाव में सूर्य बैठते हैं तो जातक के जीवन पर प्रभाव देते हैं, जातक को बहुत बड़ा स्टेटस प्रदान करते हैं। इस तरह का स्टेटस कि ऐसे जातक को कोई कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता। अधिकांश सरकारी अधिकारियों की कुंडली में, पॉलिटिकल पर्सन्स की कुंडली में दसम भाव में सूर्य मिलता है। और जिनका भी दसम भाव में सूर्य अथवा सूर्य की राशि भी आ जाती है, उन लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि देते हैं। और चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, समृद्धि का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। लाभ भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन देते हैं। फाइनेंशियली ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लाभ भाव में जिन भी जातकों के आप सूर्य देखेंगे, उन जातकों को अपने जीवन में शक्ति की प्यास होती है। ऐसे लोगों की पूरी आत्मशक्ति, पूरी की पूरी जीवन शक्ति इस बात पर निर्भर रहती है कि किस तरह से ये और ज़्यादा शक्तिशाली होते जाएं, किस तरह से इनका सोशल स्टेटस बढ़े, किस तरह से इनका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़े, किस तरह से लोग इनको जाने समझे। इसलिए लाभ भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस होते जाते हैं। लाभ भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर भी होती है। तो ऐसे में जातक की संतान कई बार उसके लिए भाग्यवर्धन का काम करती है। लाभ भाव में जिनके भी सूर्य होगा, आप देखेंगे ऐसे लोगों को अपनी संतान होने के बाद, पुत्र संतान स्पेशली होने के बाद, अपने जीवन में बहुत ही बढ़िया तरक्की देखने के लिए मिली होगी। कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य आपकी जीवन शक्ति, आत्मशक्ति को हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। द्वादश भाव में सूर्य अर्थात सहस्त्रसार से जुड़ जाना। अगर ऐसे लोग आध्यात्मिक हैं तो वो ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं, कुंडलिनी जागरण की गहराइयों में जा सकते हैं। द्वादश भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो ऐसे लोग आपको जन सेवा के मार्ग से जोड़ते हुए मिलेंगे। चाहे वो डॉक्टर बनकर जन सेवा करें, चाहे वे आध्यात्मिक व्यक्ति बनकर जन सेवा करें। और द्वादश भाव में जिनका भी सूर्य होता है, ऐसे लोगों की प्रसिद्धि केवल उनके क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी प्रसिद्धि होती है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अभी मान लीजिएगा कोई IAS IPS ऑफिसर है, मान लीजिए दसम भाव के सूर्य ने आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन बना दिया, एक पॉलिटिकल पर्सन बना दिया। एक पॉलिटिकल पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िले में, अपने लोकसभा में, अपने विधानसभा में जाना जाएगा। एक ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ उसकी पोस्टिंग है और जहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर आया 2 4 10 जगह, वहाँ पर जाना जाएगा। किंतु द्वादश भाव में जिनका सूर्य होता है, उनकी ख्याति विदेशों तक फैलती है। बहुत दूर दूर तक इनको लोग जानते हैं। तो द्वादश भाव के सूर्य को भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही प्रबल और सुंदर फल देने वाला माना गया है। अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव, छठे भाव, अष्टम भाव, लाभ भाव, इन 4 भावों को छोड़कर जन्म कुंडली के लगभग सभी भावों में सूर्य किसी जातक को बहुत ही सुंदर फल प्रदान करते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।